हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग इसका पुनरावलोकन कर रहे हैं। तो इसका इसका हम आज रिवीजन कर रहे हैं और ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवद गीता अपने आप में एक शास्त्र है। उसमें ये 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, ये अध्याय अपने आप में एक शास्त्र है। भगवान कहते हैं जो इसको समझ लेता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण होंगे। जब हम गीता पढ़ते हैं तो महात्म्य भी अवश्य पढ़ना चाहिए, इसलिए हम गीता महात्म्य से एक श्लोक को पढ़ रहे हैं। गीताधीत च ये नापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। ठीक है, ये तो आप समझ लें कि समस्त शास्त्रों का सार है भगवद गीता। ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस अध्याय को हम आज पढ़ रहे हैं यह अपने आप में एक शास्त्र है। इसमें भी इसके 3 श्लोक, श्लोक संख्या 17, 18, 19, आचार्यों ने इन तीनों श्लोकों को ही अपने आप में एक शास्त्र बोला है। ठीक है, तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम ही पुरुषोत्तम योग है, अर्थात ये हमको परम पुरुष से जोड़ने वाला अध्याय है। ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। जब हम श्लोक की आवृत्ति कर रहे हैं आप मेरे साथ साथ में गाने का प्रयास कीजिए। ठीक है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान ने एक वृक्ष का वर्णन किया है जिसका नाम अश्वत्थ है, अश्वत्थ वृक्ष है। तो जनरली पीपल के वृक्ष को अश्वत्थ कहा जाता है। कहीं कहीं पर बरगद का भी वर्णन है, लेकिन आचार्य ने पीपल का वृक्ष बोला है, जिसकी जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं और जो वेद के छंद हैं वह इसके पत्ते हैं। देखो, पत्तों के कारण एक वृक्ष आकर्षित लगता है, तो वेदों के छंदों के कारण ये जो अश्वत्थ वृक्ष है वो आकर्षित लग रहा है। भगवान कहते हैं कि जो इस वृक्ष को जानता है वह वेद को जानता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। श्री भगवान कहते हैं इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। ऊपर की शाखाएं क्या हैं? ऊपर की योनियां, देव योनियां, और नीचे की शाखाएं क्या है? निम्न योनियां, पशु आदि की जो योनियां हैं, और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का संपर्क करेंगे तो ये वृक्ष जो है ये और पोषित होगा। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। तो जो शाखाएं के सिरे हैं, इस वृक्ष के जो शाखाएं के सिरे हैं वो क्या है? इंद्रियां, आँख, नाक, जीभ आदि। ठीक है, और जो टहनियाँ हैं वो इंद्रिय विषय हैं, अर्थात रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, ये क्या है? इस वृक्ष की टहनियाँ, ये सब क्या है? इंद्रिय विषय। और ये कैसे पोषित होता है? प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा। तो भगवान ने कहा था कि इसका जड़ ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है। तो जो मुख्य मूल है वो तो ब्रह्मा जी हैं, मुख्य जड़। लेकिन इसके कुछ उपमूल भी हैं, मतलब सेकेंडरी रूट्स भी हैं। वो सेकेंडरी रूट्स क्या हैं? जीवात्मा की वासनाएं। और प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में कहते हैं कि राग द्वेष, वासनाएं मतलब इच्छाएं, इच्छा मतलब राग, ठीक है, और द्वेष। तो इस प्रकार से जो उसको इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसाए रखता है। अगर इच्छा होगी कोई किसी भी प्रकार के भौतिक भोग को भोगने की, तो व्यक्ति को वापस से इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार से वह इस अश्वत्थ वृक्ष में फंसा ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पर समझिए कि मनुष्य, यहाँ पर भगवान ने कहा ना कि जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, बाकी जो योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य योनि को छोड़ करके बाकी सब जो योनियां हैं वो सब भोग योनियां हैं। मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति जब कर्म करता है वो कर्म संचित होते हैं, अर्थात मनुष्य पुण्य करता है, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में भोग भोगेगा, पुण्य वहाँ पर क्षीण होंगे।
लेकिन वासनाएं क्षीण नहीं होती हैं, वासनाएं ज्यों की त्यों रहती हैं। मतलब वासनाएं और जितना भोग भोगते हैं वासनाएं और बढ़ जाती हैं। जब वो व्यक्ति पृथ्वी पर वापस आएगा तो तब उन वासनाओं से प्रेरित होकर के वो कर्म करेगा। ठीक है। उसी प्रकार से व्यक्ति पाप या पुण्य के फल को भोगता है, उससे वासना नष्ट नहीं होती है। जब तक वासना है तब तक वो इस भौतिक जगत में, इस वृक्ष में वो घूमता रहेगा। आपको समझ आ रहा है? आगे चलेंगे। भगवान कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। श्री भगवान कहते हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अर्थात इस वृक्ष की शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो असंग रूपी शस्त्र के द्वारा इस वृक्ष को काट गिराए और फिर क्या करे? तत पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया। वो कौन है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो आदि पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं कि उस स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ से कभी लौटना न पड़े। वो स्थान कौन सा है? भगवान का शाश्वत धाम। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है ये भगवान के धाम का एक प्रतिबिंब मात्र है। ठीक है। इसमें विविधता है, इसका मतलब जो वास्तविक जगत है उसमें भी विविधता है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत प्रकाश है, वहाँ भी विविधता है। ठीक है। तो ये विरक्ति का शस्त्र क्या है, इसको प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से तात्पर्य में स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। मतलब उसके लिए इस अश्वत्थ वृक्ष को काट पाना मुश्किल है। किसके लिए? जो इस संसार से बहुत अधिक आसक्त है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो क्रमशः छूट जाने की संभावना है। ठीक है। तो कैसे छूटता है? कृष्ण भावनामृत की विधि को अपना करके उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। तो प्रभुपाद जी कितना सरल उपाय बताए हैं कि इस अश्वत्थ वृक्ष को कैसे काटना है। कैसे काटना है? कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना है। अब श्री भगवान 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि उस नित्य धाम में प्रवेश पाने की योग्यता क्या है। तो देख रहे हैं आप, ये प्रथम 5 जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं वैराग्य की शिक्षा। वो बता रहे हैं कि अश्वत्थ वृक्ष है और ये अच्छा नहीं है, यहाँ से बाहर निकलना है। ठीक है। इस प्रकार से बता रहे हैं ताकि जीवात्मा के हृदय में वैराग्य का ज्ञान, जीवात्मा को वैराग्य का ज्ञान प्राप्त हो। तो प्रथम 5 श्लोकों में भगवान इसीलिए इसी वैराग्य का ही वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं। झूठी प्रतिष्ठा अर्थात इस जगत में मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से रहित हैं। अगर जिस व्यक्ति को इस जगत में मान सम्मान चाहिए, अश्वत्थ वृक्ष में ही कुछ बड़ा पद मिल जाए, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए, तो वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश क्यों करेगा? वो तो इसी जगत में खुश है। तो जिसको पहली योग्यता क्या है कि इस जगत में झूठी मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा उसकी नहीं है, मोह से रहित है, कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, समझ रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, उस तत्व को समझ रहे हैं, आत्मा परमात्मा के तत्व को समझ रहा है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया अर्थात इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है। इसका क्या अर्थ बताया गया है कि सुख और दुख में
स्थिर होकर अपने कर्तव्यों को करे। सुख और दुख आएंगे लेकिन अपने कर्तव्य में ऐसा व्यक्ति स्थित है, अर्थात भक्ति कर रहा है, चाहे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। अमूढ़ शब्द आया यहाँ पर, गच्छन्ति अमूढ़ा। अमूढ़ व्यक्ति मतलब, मूढ़ मतलब मूर्ख, अमूढ़ मतलब जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है। ठीक है, जिसका अर्थ आचार्य ने दिया है जो भगवान के शरणागत होना जानता है, ऐसा जो व्यक्ति है वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। देखना होगा यहाँ पर योग्यता दी बताई जा रही है, लेकिन प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं कि उनकी दया से अयोग्य व्यक्ति भी भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकता है। उन्होंने तो बहुत सिंपल कहा है, जो व्यक्ति निरपराधिक होकर हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला जप रहा है और 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो इसी जन्म में इतना शुद्ध हो जाएगा कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसमें तो प्रभुपाद जी ने कोई योग्यता तो नहीं बताई। तो जो प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस का पालन करेगा, उनके आश्रय में, उनके आशीर्वाद से उसको इसी जन्म में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। ठीक है, इसको, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली योग्यता ही क्या है, निर्माण मोह। पहली योग्यता क्या है, निर्माण, मान सम्मान की इच्छा से रहित होना। ठीक है, तो अच्छा है कि प्रसिद्धि नहीं है, तो कम से कम इस दिशा से तो व्यक्ति बच गया। ठीक है, तो झूठी प्रतिष्ठा से व्यक्ति को जो है मुक्त होना चाहिए। देख लीजिए कि व्यक्ति बहुत कुछ करता है इस जगत में दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों के समक्ष मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, लेकिन लेकिन उसका कोई मोल नहीं है। इसको श्रीमान शुभ कृष्णदास बाबा जी समझाते हैं कि आप मर के देख लीजिए और 2 महीने बाद सब आपको भूल जाएंगे। है कि नहीं बात? कौन व्यक्ति याद रखने वाला है हमको? आगे चलेंगे। फिर भगवान कहते हैं, ना तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री भगवान कहते हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो जो भगवान का जगत है वहां पर अ, अगर आप चित्र को देख पा रहे हो, तो ये जो लोग हैं ये स्वयं प्रकाशक हैं। जिस प्रकार से सूर्य जो है वो स्वयं प्रकाशक है, उसको जो है हम हमारे जगत की, हम जैसे हमको अपने घर में बिजली की जरूरत पड़ती है, वैसा वहां पर नहीं होता है। भगवान का जो धाम है वो स्वयं प्रकाशक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जो वहां पहुंच जाता है वो वहां से भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आता। ठीक है, हम देखते हैं कि लेकिन कुछ कुछ भगवान के पार्षद हैं वो अपनी स्वेच्छा से इस भौतिक जगत में आते हैं प्रचार करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे गुरु हैं, वो अपनी इच्छा से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को सुखी करने के लिए, उनको और अधिक आनंद देने के लिए इस जगत में जो बद्ध जीव हैं उनको अ, धाम ले जाने के लिए, प्रचार करने के लिए अपनी इच्छा से आते हैं। लेकिन जनरली जो है, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। वह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। तो आप समझ रहे हैं, जब आध्यात्मिक देह प्राप्त होगा तब हम भगवान को अपने सामने देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये कितना कितना सुंदर है। इस प्रकार से भक्ति में लगे रहिए और यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें हमारा भविष्य दिखा रहे हैं। ऐसे पार्षद का देह प्राप्त होगा तब आप भगवान के सामने उनको देख सकोगे, उनसे बात कर सकोगे। अब इस श्लोक में भगवान संबंध ज्ञान को बताते हैं। तो संबंध ज्ञान क्या है? ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः
मनश्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? जीव भूत सनातन। सनातन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात जीवात्मा हमेशा से भगवान का अंश था, अभी भी भगवान का अंश है, और जब मुक्त हो जाएगा तब भी भगवान का अंश रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मुक्त मुक्त होने के बाद विलीन हो जाएगा, ना, भगवान कह रहे हैं सनातन, जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश है। तो मुक्त होने के बाद भी जीवात्मा की सत्ता बनी रहती है और वो भगवान का अंश ही रहता है, भगवान के अधीन ही रहता है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो बद्धता है किसके कारण है? ये ऐसा है कि एक व्यक्ति लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है। बद्ध जीवात्मा लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। लोहे की जंजीर क्या है? उसका मिथ्या अहंकार। ठीक है, तो छह इंद्रियां क्या है? पांच इंद्रियां, और छठवां यहाँ पर भगवान मन को कह रहे हैं। शरीरं यद् वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्मक बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। फूलों का बगीचा है, अगर वहां पर वायु बह रही है तो वायु अपने साथ साथ उस फूलों के बगीचों से फूलों की सुगंध को आगे ले जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जीवात्मा जो है, एक शरीर में जैसी उसने चेतना कमा ली है, जैसी उसकी देहात्मक बुद्धि है, वैसी चेतना को वो अगले शरीर में ले जाता है। ठीक है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। समझ रहे हैं? एक शरीर में व्यक्ति ने सतोगुण रजोगुण तमोगुण का संपर्क करके जिस प्रकार की चेतना कमाई है, अगले जीवन में उसको वैसी ही चेतना प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति ने तमोगुण कमाया है, ऐसा नहीं होगा कि अगले जीवन में उसको सतोगुण जीरो से स्टार्ट करना। जैसे चेतना उसने कमाई है, अगले जीवन में वही चेतना उसको प्राप्त होती है। श्रोत्रं चक्षुष्पश्नं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, अब विशेष प्रकार का क्यों बोल रहे हैं? जरूरी नहीं है कि मनुष्य का ही मिले, हो सकता है कि आज कोई मनुष्य योनि में हो, उसने कुकर सूकरों जैसे कर्म किए हों जिससे उसको अगला जन्म कुकर सूकरों जैसा कुत्ते बिल्लियों का शरीर मिले। तो जैसा उसने चेतना कमाया है उसी प्रकार से विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय अर्थात त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। देखिए, जो गाय है, ठीक है, उसके शरीर में भी वही जीवात्मा है जो मनुष्य के शरीर में है, लेकिन वो जीवात्मा जो गाय के शरीर में है, उसको भूसा खाना अच्छा लग रहा है। वही जीवात्मा है, लेकिन क्योंकि अब इस प्रकार का उसको विशेष प्रकार के कान, नाक, इंद्रियां दे दी गई हैं और विशेष प्रकार का मन, अगर इंसान के जैसा मन होता गाय का, तो गाय भूसा नहीं खाती, तो उसको भी विशेष प्रकार का मन दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे वो जो क्या है, इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करे। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, अर्थात तमोगुण का संपर्क करके, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, एक व्यक्ति है, उसको खान पान में कोई भेदभाव नहीं है, तो उसका भविष्य नीचे दिख रहा है कि वो कुत्ते की तरह ही बनने वाला है। उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। श्री भगवान कहते हैं, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो नहीं देख पाता कि वो किस प्रकार से गुणों का संपर्क कर रहा है। गुणों का संपर्क करने से ही तो व्यक्ति को बंधन लगता है। ठीक है, कोई सतोगुणी खाना खा रहा है, कोई रजोगुणी खाना खा रहा है, कोई तमोगुणी खाना खा रहा है, गुणों का संपर्क कर रहे हैं, उसी के अनुसार उनकी गति भी अलग अलग होगी। और केवल खाने के माध्यम से हम गुणों का संपर्क नहीं करते, विभिन्न प्रकार के कार्यों के माध्यम से भी हम गुणों का संपर्क करते हैं।
ठीक है। जिसकी आंखें ज्ञान के द्वारा प्रशिक्षित हैं वो इसको देख सकता है, लेकिन जो ज्ञान जिसकी आंखें ज्ञान के द्वारा प्रशिक्षित नहीं है, जो मूर्ख है, वो नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। ठीक है। कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, एक मिनट, एक भक्त पूछ पूछ रहे हैं। मन के चारों ओर संकुचित है, मतलब वहां पर मन के चारों ओर इकट्ठा है। ठीक है। सो जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं देख पाता कि कैसे अ, वो गुणों का संपर्क कर रहा है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितं, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं, अर्थात जिनके मन शुद्ध नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो वो नहीं देख पाते कि कैसे मैं इन कर्मों को कर रहा हूँ, इनसे मुझे बंधन लगेगा, ये नहीं समझ पाते। कैसे मैं गुणों का संपर्क कर रहा हूँ, इसको नहीं समझ पाते। चित्र में देखिए, जिस जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार की चेतना कमाई है, वह उसी अनुसार उसको अगला देह उसका तैयार हो रहा है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है इस चीज को नहीं देख पाता है। इसको आप समझ रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखने का क्या अंतर आप समझ रहे हैं? जैसे किसी का हाथ फट गया है, उसमें टांका लगना है, ठीक है। तो जो सर्जन है उसके देखने में और आप जिसका हाथ फट गया है उसके देखने में अंतर है कि नहीं है? जो ज्ञान की दृष्टि से युक्त है वो देख रहा है कि परेशानी क्या है और ये क्यों है और इसको कैसे उसका समाधान करना है। तो डॉक्टर के देखने में और नॉर्मल व्यक्ति के देखने में अंतर है कि नहीं है? तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं श्लोक संख्या 12 से 15 में कि किस प्रकार वही जीव के लिए भौतिक भोगों की व्यवस्था करते हैं। तो बद्ध जीव जो है, जिसका पतन दो प्रकार से हो रहा है, हमने पढ़ा था इसको अभी 20वें श्लोक में, कि एक तो क्या है, वो अपनी जो उसकी स्वतंत्रता है, जो भगवान ने उसको स्वल्प स्वतंत्रता दी है, उसका वो दुरुपयोग करके भौतिक भोगों को भोगना चाहता है, जो कि उसका पहला पतन है। इस प्रकार से जब वो भौतिक भोगों को भोगता है तो उन भोगों में उसकी आसक्ति और अधिक बढ़ जाती है, उनके प्रति वो आसक्त हो जाता है। क्योंकि वो भौतिक भोगों से आसक्त है, इसीलिए वो इस संसार से आसक्त हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से एक बद्ध जीव जो है वो भौतिक जगत के भौतिक भोगों में आसक्त है। ठीक है। अब आने वाले 4 श्लोकों में भगवान वर्णन करेंगे कि कैसे वो इन भौतिक भोगों की व्यवस्था करते हैं बद्ध जीव के लिए। ठीक है। भगवान कहते हैं, यदादित्यगतं तेजो जगत भास्यतेऽखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज और अग्नि का तेज, ये सब के स्रोत भी भगवान है, ये सब भगवान से ही निकल रहे हैं। तो हमारा जीवन जो है सूर्य की अग्नि, सूर्य के तेज, चंद्र के तेज और अग्नि के तेज पर निर्भर है कि नहीं है? अगर ये ना हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे अगर सूर्य नहीं होगा तो अन्न कैसे उगेगा, पौधे कैसे उगेंगे? सूर्य है इसलिए हमको विभिन्न प्रकार का अन्न भी प्राप्त होता है। ठीक है। अगर सूर्य ही ना हो तो अन्न कैसे प्राप्त होगा, फल आदि सब कैसे प्राप्त होंगे? आप समझ रहे हैं? हमारा जीवन सूर्य पर अनेकों तरीकों से निर्भर है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की संभावना नहीं है। और अग्नि, भोजन पकाने के लिए अग्नि चाहिए हमको। ठीक है। अच्छा अच्छा प्रसाद पाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर अग्नि तत्व ही ना हो तो हम भोजन कैसे पकाएंगे, हमारी प्लेट में वो सुंदर सुंदर खाना कैसे आएगा? और अगर हम सोचे कि केवल कच्चा भोजन खा के रह जाएंगे तो हम कितने दिन तक कच्चा भोजन खा सकते हैं? यहाँ तक कि अगर फल है, कोई व्यक्ति सोचे मैं फलाहारी कर लूंगा, तो फल के पकने के लिए भी, फल के उगने के लिए भी तो हमको सूर्य की आवश्यकता है। तो वो सब भगवान, उसके लिए हम भगवान की व्यवस्था पर, भगवान पर निर्भर हैं। तो भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं और फैक्ट्रियां चलाने के लिए भी अग्नि जलाते हैं। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं, गाम विश्व च भूतानि धारयामि हम ओजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं।
समझ रहे हैं आप इसको? भगवान धारयामि हम ओजसा, तो मैं अपनी ओज से सभी ग्रहों को जो है धारण करता हूँ, उनको स्थित रखता हूँ। भगवान की शक्ति से ही सभी ग्रह अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। इसको समझिए, जो पृथ्वी है वो किससे बनी है? धूल के कणों से, है ना? तो अंतरिक्ष में इस प्रकार से बहुत सारे धूल के कण हैं, उनको इकट्ठा कौन किए हुए है? अगर जैसे अगर हम धूल के कणों को अपनी मुट्ठी में ले और हवा में उछालें तो सारे धूल के कण तो बिखर जाएंगे। तो पृथ्वी को इस प्रकार से जो पकड़े हुए हैं वो कौन है? भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, भगवान अपनी ओज से पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थित किए हुए हैं, उपलक्षण से बाकी सभी ग्रहों को भी। फिर आगे भगवान कहते हैं, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो चंद्रमा के रूप में वो सभी वनस्पतियों में रस भरते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? आपकी कुछ फेवरेट सब्जी होगी, कुछ आपके फेवरेट फल होंगे, कोई आपकी फेवरेट दाल होगी, वो आपकी फेवरेट क्यों है? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का रस है जो आपको पसंद है। और वो विशेष प्रकार का रस कौन भर रहा है? सोमो भूत्वा रसात्मक, भगवान ही भर रहे हैं चंद्रमा के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने भोगों के लिए भी, जो चीज़ें हमें खानी अच्छी लगती हैं उसके लिए हम भगवान पर निर्भर हैं। ठीक है, तो रसात्मका शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। तो इसलिए जब भी हाँ आप कुछ अपनी फेवरेट चीज़ खाएं जो आपको पसंद है, आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। तो प्रसाद खाना तो सबको अच्छा लगता है, तो हम प्रसाद का आनंद ले पाते हैं, उसके पीछे भी भगवान की कृपा है। अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। तो इस जो भी आनंद इस भौतिक जगत में है वह भी भगवान की व्यवस्था से, भगवान की कृपा से ही जीवात्मा प्राप्त कर रहा है। अब यहाँ पर भोजन की बात हो गई, अब भगवान पचाने की बात करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। श्री भगवान बता रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। जिसको आयुर्वेद में जठराग्नि बोला गया है, वह भगवान का प्रतिनिधि है। और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कैसे हम अन्न आदि के लिए भगवान पर निर्भर हैं। इसमें बता रहे हैं कि इसका जो पाचन है वह भी भगवान ही करते हैं। तो ये 4 प्रकार के अन्न क्या हैं? 4 प्रकार के अन्न होते हैं, उसमें से कुछ निगले जाते हैं जिनको पेय कहते हैं, कुछ चबाए जाते हैं जिनको भोज्य कहते हैं, कुछ चाटे जाते हैं जिनको लेह कहते हैं जैसे कि गुड़, कुछ चूसे जाते हैं जिन्हें चोष्य कहते हैं जैसे गन्ना। तो भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति, सभी प्रकार के अन्नों को भगवान पचाते हैं। तो उसके लिए भी हम भगवान पर ही निर्भर हैं। और आगे भगवान कहते हैं, इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे जीवात्मा अपने भोग के लिए और मोक्ष के लिए दोनों ही प्रकार से मुझ पर निर्भर है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं, पहली बात, जो पहली 2 लाइनों में यहाँ पर वर्णन है कि कैसे जीवात्मा अपने भोग करने के लिए भी भगवान पर निर्भर है। तो भगवान जो है उसको स्मृति, ज्ञान और अपोहनम अर्थात विस्मृति जो है वो प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर स्मृति का अर्थ क्या है? स्मृति का अर्थ है कि मुझसे ही पहले के अनुभव किए हुए विषय भोगों की स्मृति होती है। जो विषय भोग उसने किए हैं उसकी स्मृति उसको होती है। और ज्ञान भी होता है। कौन सा ज्ञान? विषय और इंद्रियों के संयोग जनित ज्ञान भी मुझसे होता है। और इन दोनों की विस्मृति भी भगवान के द्वारा ही होती है। तो आप समझ रहे हैं, जैसे गाय है, उसको कैसे पता है कि उसका भोग घास है
ये ज्ञान भी भगवान देते हैं। और शेर को ये ज्ञान किसने दिया कि उसको घास नहीं खानी है, उसको मांस खाना है, तो ये ज्ञान भी भगवान देते हैं। और बुद्धि भी भगवान देते हैं। जैसे मनुष्य जो है अपनी जीविका कमा पा रहा है, उसके लिए जो विशेष, उसके लिए जो बुद्धि है वह भी भगवान देते हैं। कह रहे हैं ना भगवान इस श्लोक में, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, तो जो ज्ञान है वह भी भगवान देते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग जो है जीविका कमाने के लिए गलत साधन का उपयोग करते हैं, क्या वह भी भगवान बताते हैं? देखिए, भगवान ने बुद्धि दी है और शास्त्र भी दिया है, ताकि भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, कि शास्त्र का प्रमाण लेकर के व्यक्ति समझे। ठीक है। तो शास्त्र भी तो दिए हैं भगवान ने, ताकि व्यक्ति सही क्या है गलत क्या है वो उसका चुनाव कर सके, उसको समझ सके। तो शास्त्र पढ़ने को बोल रहे हैं भगवान। हाँ, और फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, कि मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो वेद हैं, लेकिन वेद पढ़ करके वेद का प्रयोजन नहीं पता चलता है, इसलिए वेदांत की रचना की गई है। ठीक है। और जिसके संकलन करता कौन है? व्यासदेव जी। तो वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं, और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। उन्होंने वेदों का संकलन किया है, वेदांत पर भाष्य भी लिखा है। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। तो देखिए, वेद है, ठीक है, और वेद का प्रयोजन क्या है? वेद का प्रयोजन है कृष्ण को जानना। ठीक है। लेकिन वेद पढ़ के ये नहीं समझ आएगा, इसलिए वेदांत की रचना की गई है, और वेदांत का भाष्य भी लिखा गया है। वेदांत का भाष्य क्या है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल, निगम कल्प तरु, इस प्रकार से बोला गया है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनकी लीलाओं के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। ठीक है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे अन्न के प्रदाता हैं एवं पाचक हैं। अन्न को प्रदान करने वाले भी भगवान हैं। आपने देखा ना कैसे हैं, सूर्य और चंद्र का तेज जो भगवान से ही उद्भूत है, और उस अन्न को पचाने वाले भी भगवान हैं, और उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। तो परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं और उसके कार्यों के साक्षी हैं। तो देखिए, भगवान सभी कार्यों के साक्षी हैं, अच्छे बुरे सब कार्यों के साक्षी हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा उनकी भक्ति करता है, तो भगवान का ध्यान आकर्षित कर लेता है। इसको एक बहुत सुंदर से उदाहरण से समझाया गया था। जैसे कि एक बहुत बड़ा काला बादल है, ठीक है, उस बादल में 1 सेकंड के लिए बिजली चमकती है। तो वो 1 सेकंड के लिए बिजली चमकती है, तो वो आपका ध्यान आकर्षित कर लेती है ना। तो ध्यान उस बादल पर नहीं जाता, ध्यान जाता है उस थोड़े से समय के लिए होने वाली बिजली पर। उसी प्रकार से जीवात्मा जब थोड़े समय के लिए भी अगर भगवान की भक्ति करता है, तो तुरंत ही भगवान के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। भगवान तो नेगेटिव वैसे भी देखते नहीं ना, भगवान पॉजिटिव ही देखते हैं। जैसे पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, जहर देने आई थी, भगवान ये नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि ये मेरे गोकुल में आ रही है, और माता का भेष, गोपी का भेष बनाकर आई है, उसमें भी माता का भेष बनाकर आई है। और ये नहीं देखते कि मुझे मारने आई है, यही देखते कि मुझे दूध पिलाने आई है। तो भगवान तो पॉजिटिव साइड ही देखते हैं। तो इस प्रकार से वे जो भगवान हैं वो इस प्रकार वे ज्ञान के प्रदाता हैं वेदों के रूप में, और वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जी द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदयामय है। सबका कल्याण करते हैं भगवान, और सर्वदयामय हैं, और अत्यंत दयालु हैं, सब पर दया करते हैं। ठीक है। वेद का उद्देश्य समझ रहे हैं, भगवान को जानना। तो इस प्रकार से 12, 13, 14, 15 में यहाँ पर वर्णन हुआ कैसे जीवात्मा अपने भोग के लिए और यहाँ तक कि मोक्ष के लिए भगवान पर निर्भर है। अब भगवान कहते हैं
समय हो रहा है, लेकिन हमारे 4 ही श्लोक बचे हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 5 श्लोक बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ पढ़ लेते हैं, पढ़ लें। ठीक है, तो सबने अनुमति दे दी है, तो कर लेते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। शिव भगवान कहते हैं दो प्रकार के जीव हैं, च्युत तथा अच्युत। च्युत अर्थात जो अपने स्वभाव से गिरे हुए हैं, ठीक है, अपने आध्यात्मिक स्वभाव से जो गिरे हुए हैं। और अच्युत हैं अर्थात जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद। च्युत कौन हुए? इस जगत में जो बद्ध जीव हैं उनको च्युत कहा गया है। और अच्युत कौन है? भगवान के धाम में जो नित्य पार्षद गण हैं उनको अच्युत कह रहे हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है, क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। स्पष्ट है ये? चित्र में भी देखिए, इस भौतिक जगत में जो प्रत्येक जीव है वह च्युत है, और आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के पार्षद हैं वह अच्युत हैं। ठीक है। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है, अर्थात जीव का शरीर। ठीक है, 6 परिवर्तन होते हैं, उसमें क्या क्या होते हैं? वो जन्म, जन्म होता है, फिर वो कुछ समय तक बढ़ता है, फिर कुछ काल तक रहता है, फिर कुछ गौण वस्तु में उत्पन्न करता है जैसे बच्चे, फिर क्षय होता है मतलब क्षीण होने लगता है, फिर विनाश। इस प्रकार से भौतिक शरीर में ये 6 परिवर्तन आते हैं। तो ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार का शरीर परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ न तो बुढ़ापा है, न जन्म है, न मृत्यु है। वहाँ पर सभी एक अवस्था में रहते हैं, वो यंग हैं, जवान हैं, हमेशा जवान ही रहते हैं, कैशोर अवस्था। फिर यहाँ पर कहा गया क्षर सर्वाणि भूतानि, अर्थात जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर के शूद्र चींटी तक, हमारा जो ये ब्रह्मांड है जिसमें 14 भुवन हैं, इसमें ब्रह्मा जी का जो लोक है वो सबसे ऊंचा लोक है ना, सत्य लोक। वहाँ ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी तक जो है भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी भी अपना शरीर उनको त्यागना पड़ता है जब उनकी द्विपरार्थ की आयु समाप्त हो जाती है। उनका शरीर भी भौतिक है। अतएव ये सब क्षर तथा च्युत हैं। ठीक है। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में जितने भी जो भगवान के पार्षद हैं वो एकावस्था में रहते हैं। एकावस्था का अर्थ समझाया गया है कि वो भगवान की सेवा में ही स्थित रहते हैं, भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। अब आने वाले श्लोकों में श्लोक संख्या 17, 18, 19 में भगवान वेद का सार बताते हैं। ठीक है। तो वेद का सार क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व को समझना। संबंध अर्थात भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं उनका शाश्वत अंश हूँ, इस प्रकार से संबंध ज्ञान को समझना। अभिधेय क्या है कि किस प्रकार से मैं इस संबंध को पुनर्जागृत करूं। अभिधेय क्या है? भगवान की भक्ति। और प्रयोजन तत्व क्या है? इस प्रकार से अगर भगवान की भक्ति में व्यक्ति लगा रहेगा तो जो उसका प्रयोजन है अर्थात भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो उसको प्राप्त होगा। तो अब भगवान इन श्लोकों में वेद का सार वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त अर्थात ये जो क्षर और अक्षर जीव हैं, नित्य बद्ध जीव, नित्य मुक्त जीव, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। ठीक है। तो जो बद्ध जीव है उनका पालन तो भगवान कर ही रहे हैं, जो नित्य मुक्त जीव हैं अर्थात भगवान के पार्षद, उनका भी पालन भगवान करते हैं। अब इससे एक बात ये समझ आ रही है कि मुक्त होने के बाद भी जीवात्मा हमेशा भगवान पर निर्भर रहता है। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं यस्मात् अक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, तो भगवान ये जो नित्य बद्ध जीव हैं और नित्य मुक्त जीव हैं, इनसे परे हैं भगवान। ठीक है। चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई भगवान के ना तो बराबर है ना तो उनसे श्रेष्ठ है, भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान ने कहा कि भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करते हैं, इसलिए भगवान उत्तम है। इस नित्य नित्य मुक्त जीवों से भी उत्तम है और नित्य बद्ध जीवों से तो मुक्त उत्तम है ही, क्योंकि वो सबका पालन कर रहे हैं। तो जो नित्य मुक्त जीव हैं, यद्यपि वो नित्य मुक्त हैं, लेकिन वो सबका पालन नहीं करते हैं, भगवान सबका पालन करते हैं।
तो इस प्रकार से भगवान जो है सर्वश्रेष्ठ हैं, और वो इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। ठीक है, तो वेद का प्रमाण यहाँ पर लिया गया है कि वेदों में भगवान को परम पुरुष कहा गया है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतः वे पुरुषोत्तम हैं। युमामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। जो कोई भी, अर्थात जो कोई भी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर वो संशय रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान रहा है, तो वह सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है मतलब इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, वह जानता है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। देखिए, भगवान ने श्लोक की, इस अध्याय की शुरुआत ही कैसे की थी। उन्होंने एक अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया था। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो उन भगवान ने कहा, जो इस अश्वत्थ वृक्ष को जानता है वह वेद को जानता है। ठीक है, अश्वत्थ वृक्ष को जो व्यक्ति वाकई में समझ रहा है, वो ये प्लानिंग नहीं बनाता है कि मैं इस अश्वत्थ वृक्ष में रहूं हमेशा। वो ये प्लानिंग करता है कि कैसे मैं इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलूं। ठीक है, तो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं अपने सामर्थ्य से इस वृक्ष से बाहर नहीं निकल सकता, तो मुझे कोई ऐसे व्यक्ति चाहिए जिसकी मैं शरण ग्रहण करूं, जिसके पास ऐसा सामर्थ्य है कि वो मुझे इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकाल सके। और जब व्यक्ति समझ रहा है कि वो व्यक्ति कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, ऐसा समझ रहा है, तो अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है। तो समझ रहे हैं, इस प्रकार से जो व्यक्ति समझ रहा है कि श्री भगवान ही मेरा हर प्रकार से पालन कर रहे हैं, मैं सब प्रकार से भगवान पर ही निर्भर हूँ, चाहे अन्न है, फल है, शाक है, जल है, यहाँ तक कि डाइजेशन के लिए भी। जल कैसे, अध्याय 10 में भगवान वर्णन करते हैं ना कि मैं ही जल का स्वाद हूँ। तो ये भी भगवान वर्णन करते हैं। यहाँ तक कि बुद्धि के लिए और मोक्ष के लिए भी जो ज्ञान आवश्यक है, सब भगवान प्रदान करते हैं। जो ऐसा समझ रहा है, वो भगवान के प्रति कृतज्ञ होता है और सब प्रकार से उनकी सेवा करता है। ठीक है, जिसे ये समझ आ गया उसे सब समझ आ गया, और जिसे सब समझ आ गया वो सब प्रकार से भगवान का भजन करेगा। क्या समझना है? वैसे 3 बातें समझनी है। भगवान को समझना कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दूसरी बात है भगवान से अपने संबंध को समझना। और तीसरी बात क्या है, ये समझना कि किस प्रकार उस संबंध को पुनः जागृत किया जा सकता है। कैसे जागृत किया जाता है? सब प्रकार से भगवान की सेवा करके। ठीक है, इस श्लोक में जो भज शब्द आया है, स सर्वविद भजति माम, भजति धातु, ये जो भज धातु है सेवा के अर्थ में, इसका मतलब है सब प्रकार से भगवान की सेवा करता है, अर्थात मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है। ठीक है, तो वह सब कुछ जानता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना कि जो इस प्रकार से मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानता है, क्या क्या अर्थ है? अर्थात इस जगत से बाहर निकलने के लिए जो ज्ञान आवश्यक है, वो सब जानता है। ठीक है, वरना इस भौतिक जगत में पड़े रहने के लिए, इस भौतिक जगत का मानो बहुत सारा ज्ञान हो, इससे बाहर निकलने की विधि ना पता हो, तो उसको कुछ नहीं पता है, वो मूर्ख ही है। ठीक है, और प्रभुपाद जिसको बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो वो ये समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ रहे हो कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और आप भगवान की भक्ति में ही लगे हुए हो, तो ये समझ लिया जाएगा कि आपने सारे वैदिक ज्ञान को समझ लिया है। यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि जिसने बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया है, उसको हम मानेंगे कि वो विद्वान है, उसने सारे वेदों को जान लिया ना। जो इतना समझ लिया कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मुझे सर्वतोभावेन सब प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए, और ऐसा कर रहा है, उस व्यक्ति ने वेद को लांग लिया है, वो सारे वैदिक ज्ञान को समझ गया है। ठीक है, तो अब समझ, जो समझ रहा है वो अश्वत्थ वृक्ष में रहना नहीं चाहता, वो इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकलना चाहता है, जिसके लिए वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। श्री भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम मुक्तम मया नघ
एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। हे अनग अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, अ, यहाँ पर भगवान अनग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्जुन निष्पाप हैं, वो असूया के दोष से रहित हैं, मतलब भगवान से कोई द्वेष नहीं करते हैं। जो भगवान के द्वेषी हैं उनको भगवान का यश सुनने में परेशानी होती है, लेकिन जो भगवान के प्रेमी हैं उनको भगवान का यश सुनने में आनंद आता है। तो हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। यह मतलब ये जो भगवद गीता का 15वां अध्याय, ये, और आचार्य ने बोला है कि ये जो 3 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 17, 18, 19, ये 3, तो दोनों बातों को हमें स्वीकार करना होगा। जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। ठीक है, तो क्या समझ रहा है कि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है। ये नहीं कि ब्रह्म कि ऐसा नहीं समझ रहा कि भगवान ब्रह्म का प्रकाश है या भगवान ब्रह्म ज्योति है, या ये नहीं समझ रहा कि भगवान केवल परमात्मा है। क्या समझ रहा है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो लीला पुरुषोत्तम है, अर्थात भगवान बहुत मधुर मधुर लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, एवं सभी विष्णु रूपों के भी स्रोत हैं। भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। जो इस प्रकार से जानता है वह पूरी तरह से मेरी भक्ति में तत्पर होता है। ठीक है, तो समझ रहा है कि विष्णु रूपों का भी स्रोत भगवान है। तो जो महाविष्णु है, महाविष्णु से ही सभी ब्रह्मांड निकले हैं, उनके स्रोत भी भगवान श्री कृष्ण है, इस प्रकार से समझ रहा है। तो इस प्रकार से जो समझ रहा है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। प्रयास पूर्ण होंगे अर्थात प्रयासों की पूर्णता क्या है, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ठीक है, हम जो प्रयास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, ये सभी प्रयास कर रहे हैं, इन सब का प्रयोजन क्या है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो यहाँ पर भगवान प्रयोजन तत्व और अभिधेय तत्व दोनों का वर्णन कर रहे हैं। अभिधेय तत्व क्या है, भगवान की भक्ति करना, और प्रयोजन तत्व क्या है, इस प्रकार से भगवान का प्रेम प्राप्त होना। ठीक है, इसको समझिए कि जैसे सूर्यदेव, सूर्य का गोला और सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश को जानता है, ये सूर्य का गोला जो जान रहा है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ा है, जो सूर्यदेव से साक्षात मिला है, उनको जानता है, वो उससे अधिक जानता है। समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जो ब्रह्म का ज्ञान है वह गुह्य ज्ञान है। ठीक है, ब्रह्म का ज्ञान जिसको निराकार अनुभूति भी कहते हैं, अर्थात आत्मा का अनुभव होना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ, इस प्रकार का जो अनुभव होता है उसको ब्रह्म का अनुभव कहते हैं। ठीक है, ये गुह्य ज्ञान है। इससे गुह्यतर ज्ञान है, इससे गुह्यतर ज्ञान क्या है, परमात्मा का ज्ञान होना। और गुह्यतम ज्ञान क्या है, भगवान श्री कृष्ण के पुरुषोत्तमत्व का ज्ञान, ये गुह्यतम ज्ञान है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, इति गुह्यतमम शास्त्र, मैं तुमको गुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ। तो गुह्यतम ज्ञान कौन सा है, भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम होने का ज्ञान, कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये जानना क्या है, गुह्यतम ज्ञान है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप मुझे वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश बता सकते हैं, तो आप कैसे बताएंगे। ये देखो, आपको केवल ये समझना है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप उनके सनातन अंश हैं, और आपको उनकी सेवा करनी है। आप कहेंगे ये तो बहुत आसान है। हाँ, ये आसान है। जो परंपरा में सीख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, जो परंपरा में नहीं सुन रहे हैं उनके लिए हमेशा जटिल बना ही रहेगा। ठीक है, सो इसके साथ ये अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद जी, कितनी दया है कि उनके तात्पर्यों के माध्यम से हम इतनी हम इन बातों को इतनी सरलता से समझ जाते हैं। और जो भी ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है उसमें से मेरा तो कोई भी ज्ञान नहीं है, ये सारा परंपरा का ज्ञान है। और जो भी मैं बोल पा रही हूँ वो मेरे शिक्षा गुरु के कारण है, श्रीमान शुभ कृष्ण दास प्रभु जी। जो जो उन्होंने सिखाया वही यहाँ पर यथावत रखने का प्रयास किया गया है। अगर किसी भक्त को और विस्तार से सुनना हो तो उनके चैनल से आप सुन सकते हो, भक्ति ट्री पर यही लेक्चर्स उपलब्ध हैं, और उन्होंने तो बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम